अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ईद के दिन 30 ऐसे मसनून अमल कौन सी है जो हमें ज़रूर से करनी चाहिए। ये सब कुछ हदीस की रोशनी में सीखने को मिलेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है तकबीरात कहना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईद के दिन ज़्यादा से ज़्यादा तकबीरात पढ़ो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। दूसरा है गुस्ल करना। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन गुस्ल फरमाते थे। तीसरा है नए या साफ़ कपड़े पहनना। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन सबसे बेहतरीन कपड़े पहनते थे। चौथा है मिसवाक करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर अच्छे काम से पहले मिसवाक की तलकीन फरमाई। देखिए, रमज़ान में तो हम मिसवाक कर ही लेते हैं, तो कोशिश करनी है कि ये आदत हमसे छूटे नहीं, हमें इसे बरकरार रखनी है और ईद के दिन भी मिसवाक ज़रूर से कर लेनी है, और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी है। पांचवा है खुशबू लगाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन खुशबू लगाते और इसको पसंद फरमाते। छठा है फ़जर की नमाज मस्जिद में अदा करना। हमें नमाज मिस नहीं करनी है। भले ईद है, लेकिन हमें नमाज बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, ये हम पर फ़र्ज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज से पहले फ़जर की नमाज जमात के साथ अदा फरमाते। सातवां है ईद की नमाज से पहले खजूर खाना, सिर्फ़ ईद उल फ़ितर पर। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फ़ितर के दिन ईद की नमाज से पहले 1, 3 या 5 खजूर खाते। आठवां है अलग रास्ते से जाना और वापस अलग रास्ते से आना। अगर आपकी मस्जिद के जाने का रास्ता 2 या 3 इस तरीके से है आपके पास, तो आप कोशिश करें कि जिस रास्ते से आप जा रहे हैं वापस दूसरे रास्ते से आए, वो रास्ते से ना आए जिससे आप गए थे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां मिल सके। हज़रत जाबिर रदी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के नमाज के लिए एक रास्ते से जाते और दूसरे रास्ते से वापस आते। नौवां है मुस्कुराना और खुशी का इजहार करना। देखें, बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत उदास होते हैं और दिखाते हैं कि जैसे कि उनको ईद की अब वो मैच्योर हो चुके हैं, अब उन्हें ईद की कोई खुशी नहीं रही। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखें, 30 दिन हमने रोज़ा रखा, तब जाके हमें ईद नसीब हुई है। हर किसी को ईद नसीब नहीं हो पाती है। बहुत लोग रमज़ान में ही रह जाते हैं और उनको ईद नहीं मिल पाती है। तो बहुत शुक्रगुज़ार हों कि आपको ईद मिली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा लोगों को मुस्कुरा कर मिलते और ईद के दिन ये ख़ास तौर पर पसंद फरमाते। तो आपको भी कोशिश करना है कि ईद है, ये एक बहुत बड़ा त्यौहार है, तो आपको भी बहुत सारा खुशियाँ मनाना है। 10वां है एक दूसरे को ईद मुबारक कहना। सहाबा एक दूसरे को तकब्बल्लाहु मिन्ना व मिनकुम कहा करते थे, यानी अल्लाह हमसे और तुमसे इबादत कबूल फरमाए। इतनी सारी जो हमने रमज़ान में इबादत करी है वो सारी कबूल हो जाए। तो आपको भी कोशिश करनी है कि ये ज़रूर कहें जब आप एक दूसरे से मिल ले, तकब्बल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। 11वां है सदका देना और गरीबों का ख्याल रखना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने की तलकीन फरमाई, ख़ास तौर पर ईद के दिन। 12वां है घर वालों के साथ अच्छी तरह से पेश आना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतरीन सलूक करे। ईद के दिन में बहुत सारे काम होते हैं, तो आप चाहे लड़की हो लड़का हो, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ये काम नहीं कर सकती। आप सब ने मदद करनी है एक दूसरे की, और सब कोई मिलजुल के बहुत अच्छे तरीके से संभाले हर एक चीज़ को। 13वां है ईद की नमाज अदा करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईद की नमाज हर मुसलमान पर वाजिब है। ईद की नमाज खुली जगह पर अदा करना। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईद की नमाज ईदगाह या खुली जगह पर अदा फरमाते। 15वां है नमाज के बाद खुतबा सुनना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज के बाद खुतबा देते और सहाबा उसको गौर से सुनते थे, और आपने भी बहुत गौर से उसको सुनना है, समझना है, ताकि आप उस पर अमल भी कर सकें। 16वां है गलत कामों से बचना। ईद के दिन देखिए, हम रमज़ान में तो बहुत गलत कामों से बचते हैं और ईद के दिन में हम ध्यान नहीं देते हैं। ईद के दिन में हमें हराम और गलत कामों से दूर रहना चाहिए। आपस में मोहब्बत और भेदभाव दूर रखना। ईद का मकसद सिर्फ खुशी मनाना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के दिल साफ करना भी है। तो बहुत खुशी का इजहार करें और किसी से भेदभाव नहीं रखें। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये गरीब है, ये अमीर है, सब एक दूसरे से आपस में बहुत अच्छे से मिले। ज़्यादा खाना पीना और इसराफ से बचना, इत्तेदाल रखनी चाहिए। इसलिए ईद पर ज़्यादा खर्च और फिजूल खाने से बचिए। बहुत सारी बर्बादी वहाँ होती रहती है, उस चीज़ से ज़रूर बचें। बहुत ज़्यादा खाना बच जाता है। ज़रूरतमंदों को ध्यान में रखिए और खाना बिल्कुल नहीं फेंकाना चाहिए।
بہت اچھے سے ہر ایک چیز کو لمٹ میں رکھنا چاہیے، اور جتنا ضرورت ہے بس اتنا ہی بنائے، اور جتنا کا ضرورت ہے اتنا ہی خرچ کرے، ایکسٹرا خرچ ادھر ادھر نہیں کرے فضول میں۔ ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ 19واں ہے بزرگوں کی دعا لینا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ بزرگ کا ادب فرماتے اور ان سے دعا لینے کی تلقین کرتے۔ 20واں ہے اپنی زندگی میں بہتری کا ارادہ کرنا۔ عید ایک نیا آغاز ہے، اس دن اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں بہتر مسلمان بنائے۔ 21واں ہے عید کی رات عبادت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات عبادت میں گزارتا ہے، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جب دل مردہ ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں ضرور سے عبادت کرنی ہے۔ رمضان میں تو ہم عبادت کرتے ہیں اور عید کے دن ہی عبادت کرنا بھول جاتے ہیں۔ 22واں ہے صبح جلدی اٹھنا۔ عید کے دن صبح جلدی اٹھنا سنت ہے تاکہ فجر کی نماز پڑھی جا سکے اور عید کی تیاری اچھے سے ہو سکے۔ دیکھیں، ہم پورے مہینے عبادت میں گزارتے ہیں اور عید لگتا ہے جیسے کہ چھٹی کا دن ہے اور ہم نماز بالکل نہیں پڑھتے ہیں۔ ایسا ہمیں بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جو فرض نماز ہے اس کو ہمیں بالکل بھی نہیں چھوڑنا ہے، فجر مس نہیں کرنی ہے، ہمیں فجر ضرور سے پڑھ لینی ہے۔ 23واں ہے مسجد یا عیدگاہ جانے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنا۔ اگر کوئی چاہے تو عید کی نماز سے پہلے نوافل پڑھ سکتا ہے، مگر عیدگاہ میں صرف عید کی ہی نماز ہوگی، تو یہ دھیان میں رکھیں۔ اگر آپ کو پڑھنا ہے تو آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ 24واں ہے عید کے دن زیادہ سے زیادہ دعا کرنا۔ عید ایک نیا آغاز ہے، اس دن اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں بہتر مسلمان بنائے، اور جتنی بھی آپ کی دعا ہے وہ ساری کی ساری ہی آپ مانگ سکتے ہیں، بہت ساری دعا کریں۔ 25واں ہے غریبوں کے ساتھ عید منانا۔ صرف گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ نہیں بلکہ غریبوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ بھی عید منانی چاہیے۔ ان کو بھی دھیان میں رکھیں، ان کے لیے بھی کچھ اسپیشل سا کھانا وغیرہ ہو گیا، کھجور دے دیں انہیں، سیوئیاں دے دیں، ان کے لیے گفٹس لیں، کچھ بھی، اور ان کو ضرور سے اپنے ساتھ شامل کریں۔ ان کی بھی خوشی کا دن ہے تو آپ ان کے ساتھ بھی سیلیبریٹ کریں۔ 26واں ہے بزرگوں اور مریضوں سے ملنا۔ عید کے دن اپنے گھر کے بزرگوں کا ادب کریں، ان کی دعائیں لیں، اور جو بیمار ہے ان کی خبر گیری ضرور کریں، کیونکہ دیکھیں جو بیمار ہے وہ لوگ باہر نہیں آ سکتے ہیں، وہ لوگ مجبور ہوتے ہیں، اور وہ لوگ زیادہ گھوم پھر نہیں سکتے ہیں، سب کے ساتھ مل نہیں سکتے ہیں، تو آپ تو جا سکتے ہیں نا، تو آپ ان سے ملنے ضرور جائیں، بہت سارا ثواب ہے اس میں بھی، تو یہ چیز بھی نہیں بھولنی ہے۔ 27واں ہے بچوں کو خوشی دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت محبت فرماتے تھے۔ عید کے دن انہیں خوش کرنا بہت بڑی سنت ہے۔ عیدی جو دی جاتی ہے، اگر آپ بڑے ہیں تو آپ عیدی ضرور سے دیں، اور عیدی دینے کی کوشش کریں تو پیر میں دیں، ایک نہیں 2 دیں۔ جیسے ایک اگر آپ کچھ دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں یا کچھ گفٹس دے رہے ہیں، تو اس کے ساتھ چھوٹی سی چاکلیٹ یا پھر کچھ کھجوریں ہی کچھ بھی دے دیں، لیکن پیر میں دینے کی کوشش کریں، یہ سنت ہے۔ آپس میں گلے شکوے دور کرنا۔ اگر کسی سے ناراضگی یا دشمنی ہو تو عید کے دن اسے ختم کرنا سنت ہے۔ 29واں ہے عید کی خوشی سب کے ساتھ شیئر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوشیوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے کا فرمان دیتے تھے۔ 30واں ہے زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ عید کا اصل مقصد صرف مزے کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا بھی ہے۔ شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ایک اور عید نصیب کی۔ جزاکم اللہ خیرن۔